करता हूं। आपने कहा कि रेने बाल काल वैस बोलत तो ही न समार और धनवी संत धनु विदित सकल संसार। रे राजा के लड़के, तू काल के वशीभूत है, इसलिए तू संभाल कर नहीं बोल रहा। तो एक बात आपको बता दूं महाराज, पहली बात, हम काल के वशीभूत नहीं हो सकते। हेलो, ये आगे नीलम मिस्त्री हो सकते, हम ही नहीं, संसार में जो व्यक्ति भगवान का पूजन करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, तो उसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं कबहू काल न व्यापे तो ही। ध्यान देना, भगवान कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान का भजन हम क्यों करें, हमें क्या लाभ होगा। तो देखिए कितना बड़ा लाभ है भगवान का भजन करने से। भगवान कहते हैं अगर मेरा भजन व्यक्ति करेगा, मेरा स्मरण करेगा, तो काल भी कभी उस व्यक्ति का बाल बाका नहीं कर सकता है। और सिद्धांत मानस में कबहू काल न व्यापे तो ही सुमरेऊ भजेऊ निरंतर मोही। जो मेरा भजन करेगा, स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, पूजन करेगा, उस व्यक्ति का काल भी कभी बाल बाका नहीं कर सकता है। और यही बात लक्ष्मण की, तो लक्ष्मण के लिए आचार्यों ने कहा है हम तो काल को भी एक बार जीत सकते हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालऊ जीत सके संग्रामा। इसलिए काल कभी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता है। हमारा ही नहीं, जो भगवान के भक्त हैं उन पर काल प्रभावी नहीं हो सकता है। यही मैंने कहा था कि जो भगवान का हो जाता है तो भगवान समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और की भी गई भगवान समय पर। और वही मैंने सिद्धांत दिया था, सीम की चाप सके को तासु और बड़ रखवार रमापति। भगवान करते हैं फिर वहां किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। पहली बात का उत्तर। आइए बाबा जी की दूसरी बात। महात्मा जी ने कहा कि भाई राजाओं को इसलिए मारेंगे क्योंकि राजा धनुष तोड़ने वाले को छिपा रहे हैं, और छिपाने वाले अपराधी होते हैं। मैं विचार करने लगा, अगर अपराधी छिपाने वाले भी होते तो मिथिला में क्या धनुष तोड़ने वाले का छिपाव केवल राजाओं ने किया है? अरे भाई, धनुष तोड़ने वाले को कौन नहीं जानता? मिथिला में क्या ऐसा कोई है जो धनुष तोड़ने वाले को न जानता हो? सब जानते हैं, चाहे महात्मा हो, चाहे मुनि हो, चाहे ऋषि हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे किन्नर हो, चाहे देवता हो, चाहे महात्मा हो, चाहे ज्ञानी हो, कोई भी हो, ऐसा कोई नहीं है जो धनुष तोड़ने वाले को न जानता हो। और जब सब जानते हैं, आपको कोई नहीं बता रहा, इसका तात्पर्य यह है कि छिपा तो सब रहे। अरे न राजा बता मैं, और कोई बता दे, कौन नहीं जानता है? मिथिला के लोग बता दे। आप महात्मा हो, यहां भी कई महात्मा है, महात्मा ही आपको बता दे, लेकिन कोई नहीं बता रहा
इसका तात्पर्य है कि आपसे सभी लोग छिपाव कर रहे हैं। और नहीं तो महाराज, आप जब नहीं आए थे तो मिथिला के लोग बिना पूछे बता रहे थे, और तुम पूछ रहे हो तब भी नहीं बताया जा रहा। और जब आप नहीं आए थे तो लोग बिना पूछे बता रहे थे। हेलो, कृपया ध्यान देंगे आगे भैया। रुद्र और अंशुल पूछे लोग बता रहे थे। मुदित कहीं जाता नर नारी और भंजेऊ अमुक सम्मुधन भारी, जाता हर जगह बता रहे थे। इसका तात्पर्य है आपसे छिपा रहे, और एक नहीं सब छिपा रहे। और जब सब छिपा रहे हैं तो फिर अपराधी सब है, और जब अपराधी सब है तो बाबा ये केवल राजा काहे मारे जाएंगे? विषय ये है। हेलो, ये आगे भैया अशोक मिस्त्री पुरैनी, नीलम मिस्त्री पुरैनी आपके द्वारा अतरौली आपके द्वारा 21 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए ये केवल राजाओं को मारने का जो निर्णय लिया ये ठीक नहीं है। अच्छा, एक बात और देखो, छिपाने वाले से बड़ा अपराधी सहयोग करने वाला होता है। अपराधी का जो सहयोग करता है उससे बड़ा अपराधी वो होता है। और देखो, मिथिला के लोगों ने आरती उतारी है, करें आरती पुर नर नारी, महात्माओं ने जय जयकार की है, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। जितने लोग हैं इन सभी ने धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा की है। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, तो सहयोग तो सब कर रहे हैं। और जब सहयोग सब कर रहे हैं तो भैया अपराधी फिर सब है कि नहीं? और जब अपराधी सब है तो फिर ये राजाओं को जो मारने का निर्णय आपने लिया है ये उचित नहीं है बाबा। और या तो कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो राजाओं से भाई, या तो फिर सबके लिए निर्णय आपको लेना चाहिए। अगर केवल राजा मारे जाएंगे तो पर ये कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो। अच्छा, तुम क्या हो? हम राजकुमार। राजकुमार हैं, हमने राजकुमार को मारने के लिए नहीं कहा। तो क्या हुआ? तुम्हें बैठ जाना चाहिए चुपचाप। बात तो हमने राजाओं को मारने की है। तुम 3 दुनिया 8 का पढ़ा कहीं पढ़ा रहे हो हमका? 3 दुनिया धनुष टूटा है शंकर जी का, शंकर जी का टूटा है तो शंकर जी का टूटा है, तो तुम कहे 16 दुनिया पढ़ा रहे हो? और 16 दुनिया इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये धनुष हमारे भगवान शंकर का अरे है। तो फिर राजाओं से भी तो भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर जगत गुरु हैं। अरे लेकिन अभी इस काल खंड में अभी तक अकेला शिशु में विश्व भ्यू एक देखो, एक शिशु में अभी तक आप शंकर जी के शिष्य हैं। और शिष्य और गुरु में क्या होता है? पिता पुत्र का स्नेह होता है। अब चिंतन करो थोड़ा। देखो, जैसे आपका शंकर जी से कोई संबंध है वैसे ही राजाओं से और धनुष तोड़ने वाले से मेरा भी संबंध है। अच्छा, संबंध है तुम्हारा? बिल्कुल है। तो फिर तुम भी मारे जाओगे। बिना संबंध के थोड़ी बोल रहे हैं। तो फिर तुम भी नहीं बचोगे बेटा। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, बचोगे तुम भी कि नहीं। संबंध सबका है तो फिर सबके लिए निर्णय ले आओ। फिर ये केवल राजा काहे मारे जाएंगे? विषय तो यही है। तो महाराज, अब देखो, आपने चौपाई पढ़ी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद, और त्रिभुवन गुरु का मतलब त्रिभुवन के गुरु है भगवान शंकर। त्रिभुवन के गुरु है। हाँ। और तुम कह रहे हो मैं अकेला शिष्य हूँ। हाँ, अभी इस काल खंड में जहाँ मैं अरे खड़ा, ये इसी काल खंड की चौपाई है, आगे की नहीं है। इस काल खंड में ये नहीं है। ये अभी कहाँ है? इसी काल खंड में ना, ये अभी है रच महेश निज मानस रखा और पाई सो समय सिंहासन। और तुम कह रहे हो राजा क्यों मारे जाएंगे? देखो, राजा ये इसलिए जो मारे कथा जाएंगे। है, हाँ, ये कथा हाँ, है। ये गुड़ कथा है। देखो, आगे लिपिबद्ध की जाएगी, ये ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि जानकारी नहीं है कथा की। हाँ, जानकारी है तुमको। चार घाट है मानस में। हाँ, लिपिबद्ध होने के पहले
4 लोगों ने कथा सुनाई है और 4 लोगों ने कथा सुनी सुनी है, सत्य है। ये बात तुम्हारी मैं मानता हूँ। तो महाराज लेकिन तुम कह रहे थे हाँ। कि राजा क्यों मारे जाएंगे, हम सोचते एक ही बात में हुए। तो अगर ऐसा सोच रहे हो एक ही बात पर हो, तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। है ना? क्योंकि आपने कहा राजा ही क्यों मारे हाँ जाएंगे, मैं रुका हूं। क्योंकि राजाओं के लिए ही घोषणा हुई थी। अच्छा बोले बंदी बचन बड़ी सुनो शकल, महिपाल महिपाल धनुष तोड़ने की घोषणा राजाओं को थी। तो मारा कौन जाएगा, धनुष राजाओं ने ही तोड़ा होगा। जब राजाओं ने तोड़ा तो प्रश्न किस पर चलेगा, राजाओं पर ही चलेगा। बेटा तुम कहाँ भाग के जाओगे, अच्छा केवल जहाँ जाओगे मैं वहीं पकड़ लूंगा। अब एक एक बात पर आओ। अगर केवल राजाओं के लिए घोषणा थी, तो अगर राजाओं के लिए घोषणा हो गई तो क्या राजा अपराधी हो गए? क्या राजाओं के लिए घोषणा थी तो हमारी दृष्टि में अपराधी राजा हुए? अरे ऐसे अच्छा रुक जाओ, ये कौन सा नियम लगा रहे हो? अरे भाई अगर घोषणा हो गई तो क्या राजा अपराधी हो गए? नहीं, अभी विषय ये नहीं है। विषय ये है कि धनुष तोड़ने की घोषणा किसको थी, राजाओं को। देखो राजा आपको और पूरी क्या- जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी और तुमको अगर पूरी है। पूरी जानकारी होती तो आप ये बात न कहते। मैं यही बात पहली कह रहा बात हूं। सुनो, वहां केवल राजाओं के लिए घोषणा नहीं थी। बोले बंदी बचन बड़ सुनो सकल, महिपाल पन विदे कर कहूं हम भुजा उठाए, विशाल तमन जय समेत सोए प्रार को दंड कठोरा, और राज समाज आज जही तोरा, तमन जय समेत बह दे ही। तो किसके लिए था ये? विनय विचार बनोट थे ही किसके लिए था तो ये? राज समाज के लिए था। राज समाज के लिए थी। और राज समाज में और कौन राज कौन समाज- है? राजा केवल राजा, राजा केवल राजा। धनुष तोड़ने की घोषणा राजाओं को है। राज बाद में- समाज देखो बाद शब्द में- है, नहीं, देखो ये लड़ाई शब्दों की है, हाँ शब्दों की है ना? तो लड़ाई शब्दों की है तो शब्दों पर ध्यान दो। राज समाज, हाँ। राज की समाज क्या है? राज समाज के अंतर्गत जो भी तोड़ेगा, जो तोड़ेगा। और देखिए राज समाज के अंतर्गत यहाँ का क्या राजा, क्या केवल राजा है? यहाँ का राजा कौन है? सुनो तो अब सुनो मेरी बात। अब देखो- नहीं, अब तुम घुमा रहे हो। अब- नहीं, अब तुम विषय को घुमा रहे हो। अब देखो अरे, बिंदु बिंदु राजा लगा है। राजा राजा कौन है? राजा मिथिला में है, मिथिला का राजा कौन है? जनक जी। जनक। तो मिथिला के राजा जनक के लिए कहा जा रहा है कि सोए पुरार को दंड कठोरा, राज समाज। ये जनक जी के लिए समाज नहीं है, किसकी है? ये जनक जी के राजाओं लिए की नहीं समाज है। है। समाज किसकी है? ये किसने कहा है? राजाओं ये की। कहा किसने? तभी कहा है 24 कंचन मंच वो सब ठीक है, ये कहा किसने है? है। क्या कहा किसने? अरे कहा है बंदियों ने। बंदियों ने। कह नब जाई काऊ पनमोरा। अच्छा तो हमको जांचते भी हो, इसका मतलब अरे कहा अरे किसने? अरे भाई जानकारी तो होगी। अगर मैंने जांचना शुरू किया तो और कठिन होगा बेटा। आपको छूट है, पूरी हैं? पूरी छूट है, अभी तक तुम हमको 2 जगह जांच चुके हो। पूरी छूट है। 2 जगह जांच देखो वो मैंने जांचा नहीं था। नहीं, अभी हम जांचना शुरू करेंगे तो हाँ, दिक्कत और होगी। तुम्हारे लिए छूट है, हाँ, जैसे चाहो वैसे जांच सकते हो, हमें परेशानी नहीं जांच है। लेंगे। ठीक है, आइए। तो राजा ने कहा कह नब जाई काऊ पनमोरा, चले बाट ही आरस न थोरा, बोले बंदी वचन मर और सुनो सकल, अपने बजे कर खाई हम बुझा उठाई, विशाल। सोई पुरार को दंड कठोरा। हाँ, राज समाज और आज राज समाज, आज जय तोरा। राजाओं की समाज में जो भी तोड़ेगा उसी के साथ त्रिभुवन जय समेत भेदे ही और विनय विचार भरो हाथ। अब देखिए अब राज समाज में कौन कौन है? या फिर पीछे फंसा तुम्हारा, फंस गया। भाई राज समाज के लिए है ना। राज समाज में राजा ही है। अच्छा, राजाओं अब के आप कहते हैं राजा मारे, ऋषि और मुनि भी मैं हैं, प्रमाण देता हूं। राजकुमार भी है, वो बात तुम्हारी मान ली। तो फिर? लेकिन राज समाज तो के लिए फिर? कहा गया है। अब जैसे- वहाँ विषय अब राजा जैसे- के लिए ही है। अब तो कैसे बताओ ना। बता तो रहा हूँ, अब तुम मानो तो अच्छा बताओ। अगर केवल और ध्यान दो, और ध्यान दो, अगर केवल राजाओं के लिए घोषणा है तो फिर जनक जी कह रहे हैं अब जन को माखे बटमानी और वीर विहीन वही मैं। यही विषय है जहाँ मैं तुमको लाना चाहता था वाह, बेटा। तुम आ गए ना भाई। हम समय से आएंगे, अपने परेशान ना हो तो। अब सुनो मेरी बात। अब कहते हैं वीर वीर में मजानी। अब ध्यान देना, तर्क यहाँ फंसा है। अगर केवल राजाओं के लिए घोषणा थी
तो फिर धरती के वीरों को अपमानित क्यों किया जा रहा है? धरती माँ का भैया केवल राजे वीर हैं। ये विषय तुम्हारा अच्छा है। भाई आवश्यक नहीं है कि जो राजा हो वही वीर हो, ठीक है, ये जो वीर हो वही राजा हो। हम कहीं के राजा नहीं है भैया, तो राजकुमार तो, तो हो, तो क्या वीर नहीं है? वीर हो सकते हो। वीर है, हाँ, अब इसे तुम्हारा मान लूंगा मैं। है ना? अब देखिए, तो अगर केवल राजाओं के लिए है तो फिर वीरों का अपमान क्यों? देखिए जो पहले घोषणा हुई थी, राजा जनक के द्वारा घोषणा करवाई गई थी, वो घोषणा केवल राजाओं को ही थी। बोले बंदी बचन बरु सुनहु सकल महिपाल। महिपाल माने राजा सुनो, पन विदेह कर। मैं प्रण कह रहा हूं, किसका? विदेह का। क्या प्रण कह रहा हूं? भुजा उठाए विशाल, भुजा उठाए विशाल, दोनों हाथों को उठाकर मैं कह रहा हूं कि राजा जनक का प्रण क्या है? सोए पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जई तोरा। ये भगवान शंकर का धनुष जो सभी लोग जानते हैं बहुत कठोर है, राज समाज में रखा है। राज समाज आज, राज समाज में से जो भी इसे तोड़ देता है, यही है ना, तो तब मन जय समेत वैदेही। अब एक बिंदु में फिर यहां लगा दे रहा हूं, लगाओ लगाओ लगाओ। तो मन जय समेत वैदेही, ये किसका विषय? राजा जनक का। राजा कह कौन रहा है? बंदी बंदी। कह, बंदी कह रहे हैं, विषय राजा जनक का है। तो राजा जनक क्या तमन का विजयी है? ध्यान देने वाली बात है। अगर वो तमन का विजयी नहीं है तो वो फिर तमन का प्रमाण पत्र कैसे देगा? दे सकता है? तमन विजयी तो मैं हूं। तमन विजयी अभी तक मेरे अलावा कोई है ही नहीं। है कोई? कोई नहीं है। अगर तमन का कोई विजयी है तो कौन है? परशुराम। अभी इस कालखंड में यहां तक तहमन विजयी केवल एक ही है, उसका नाम है परशुराम। दूसरा कोई इस कालखंड में अभी तक तहमन विजयी नहीं है। अगर राजा जनक ने तहमन विजयी देने का प्रमाण पत्र कहा है तो राजा जनक तो स्वयं तहमन विजयी नहीं है। और क्या जो तहमन विजयी स्वयं नहीं है तो क्या तहमन विजयी का प्रमाण पत्र दे सकता है? दे सकता है? नहीं दे सकता बेटा। इसलिए सोच समझ के बोलो। अगर तुम्हें परेशानी इस बात पर है, और सुनो, एक बात और तुम्हारी रहेगी। थोड़े थोड़े। अब तुम कहते राजा कह कि जो है जनक ने कहा, तो जनक ने जब इन राजाओं से धनुष न टूटा होगा तब राजा जनक ने कहा होगा, नपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोशन साने। अब जिनको माख है भट मानी, अब जिनको माख है भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। इसके बाद राजाओं की जब मान हुआ है तो राजाओं की बात नहीं रही, फिर वीरों की बात आ गई। उस समय वीरों की बात आई है। पहले घोषणा किसको करवाई गई है? राजाओं को ही करवाई गई है। हाँ बोलो बेटा, क्या बोलना चाहते हो? देखिए महाराज, चिंतन थोड़ा किया करो। आप चिंतन कर लोगे तो उत्तर निकल आएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। भाई अगर राजाओं के लिए प्रथम घोषणा कर भी दी गई तो इसमें राजाओं को अपराधी नहीं माना जा सकता है। अब देखो, और राजाओं के लिए घोषणा की गई, क्या सब राजा धनुष तोड़ने के लिए गए? नहीं गए। राजाओं के लिए घोषणा की गई और सब राजा नहीं गए। तो अब जब कुछ राजा गए कुछ गए नहीं है तो घोषणा भले ही राजा ने करवा दी हो, लेकिन जब तक व्यक्ति के द्वारा कर्म नहीं किया जाएगा तब तक उस व्यक्ति को दंड देने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। देखो बेटा, कर्म किया जाए। अब थोड़ा सुन लो, है ना? थोड़ा थोड़ा सुनते चलो, आनंद लो। राजाओं के द्वारा कोई कर्म नहीं किया गया, सब राजाओं ने कर्म नहीं किया। और ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है, यहाँ का नियम है, जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी को फल की प्राप्ति अवश्यमेव भोक्तव्यम। कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा।
भगवान भी अगर फल देते तो भैया कर्म के अनुसार ही देते। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देत फले हृदय बिचारी। सिद्धांत कहता है कर्म प्रधान और विश्व रचि राखा। और भैया जो जस करे सो तस फल। अच्छा, इसके नीचे और पढ़ ले तो उत्तर मिल जाता है। लाओ लाओ पढ़ाओ। इसके नीचे क्या है? क्या है? जहाँ एक कर्म प्रधान विश्व रच राखा है, क्या है? जो जस करे सो तस फल। लाओ लाओ जल्दी लाओ। तो इसके बाद क्या हुई है? वही जो राम रच राखा। ये भी तो लिखा है। ये क्या है? क्या है? हुई क्या? है वही क्या है? जो राम रच राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ये क्या है? अरे हुई है वही जो राम चाहेंगे। ना। जब राम चाहेंगे तो कर्म की प्रधानता यहाँ समाप्त हो जाती अच्छा रुको, भगवान के अपने आप चाह लेते भाई। हुई है सोई जो राम रचि राखा। ये क्या है? ये फल के लिए है। अच्छा, जैसे एक उदाहरण ले लो छोटा सा। उदाहरण तो बहुत दे दो तुम। थोड़ा ले लो, हाँ। समझ में आ जाएगा। जैसे भैया अपना जो देश है, अपना जो देश है ये कृषि प्रधान देश है। अपना देश कृषि प्रधान देश है। अब अगर आपकी बात मान ली जाए तो कोई व्यक्ति खेत न जाए, न जुताई करे न बुवाई करे, कोई कर्म न करे और खेत की मेड़ पर खड़ा हो जाए और कई दे हुई है सोई जो राम रची। बताओ भैया कहाँ होगा? कुछ होगा? अच्छा भैया ये बताओ। अब सुन ले, पूरी बात तो सुन ले, इसके बाद बोलो। पूरी बात सुनो फिर बोलो। ये फल के लिए पहले हमें कर्म करना पड़ेगा, खेत में जाना पड़ेगा, जो नियम है सिंचाई करनी पड़ेगी, बुवाई करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। सब करने के बाद फिर मैं कहता हूँ तब सुन तो लियो। पूरी बात सुन लो, सुनाओ। तब तो बोल पाओगे। अब पूरी सुनोगे नहीं तो फिर बोलोगे क्या? हम सुन लिया तुम्हारी बात, तो लोगों ने आपसे निकाल लिया तुम्हारी बात का। क्या क्या निकाल लिया? ये निकाल लिया। चलो रुकाऊ, मैं क्या निकाला बताओ। जब तक लोग कर्म नहीं करेंगे ये बात। तब तक फल नहीं मिलेगा। तो ये हम कहते हैं लोग खूब कर्म करते हैं, हाँ। करते हैं, रात दिन सिंचाई करते हैं, हाँ। बुवाई करते हैं, हाँ। खेत की रखवाली करते हैं, हाँ। और बाद में पड़ जाता है ओला। क्या बढ़ जाता है? क्या पड़ जाता है? ओला। हाँ। पूछो 2 क्षण में क्या हो जाता है? समाप्त। ठीक। ये क्या है? हुई है वह जो राम रच राखा। ये क्या है? कभी से ऐसे ना समझाओ। ऐसे समझाओ। देखो अब जैसे अगर ओले भी पड़ रहे हैं, ओले भी अगर पड़ रहे हैं तो ध्यान देना भैया, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 खेत हैं, ध्यान देना, 2 खेत हैं, एक में ओले पड़ गए और दूसरे की बच गई। इसी को कहते हैं हुई है वही जो राम ये हुई है, ये हुई है वाला नहीं है। कहते हैं। देखिए देखिए कर्म 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, ठीक है बताओ। संचित, हाँ, प्रारब्ध हाँ, और क्रियाण। बहुत अच्छी बात। ये जो हमने कर्म किया और फल हमें बुरा मिला, इसका तात्पर्य क्या? इसका तात्पर्य ये है कि महाराज पूर्व जन्म का कोई बुरा कर्म हमारे साथ में लगा है और उसी का परिणाम हमें मिल रहा है। मिल रहा है। जैसे एक उदाहरण ले लो। जैसे व्यक्ति को ये पता नहीं है कि व्यक्ति कर्म कब करेगा और उसका परिणाम व्यक्ति को कब मिलेगा। एक महात्मा थे, महात्मा मांडव। जिस समय मृत्यु लोक छोड़ करके गए, धर्मराज के यहां पहुंचे तो धर्मराज ने उन्हें सूली में चढ़ा दिया। अब महात्मा मांडव ने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, आपने सूली में हमें क्यों चढ़ा दिया? तो धर्मराज ने कहा कि ऐसा यहां नहीं होता, यहां कर्म अगर नहीं किया
तो फल मिलेगा ही नहीं। और धर्मराज ने महात्मा मांडव से कहा, आपके पास में योग दृष्टि है, आप देखो पीछे जन्मों का क्या किया है। तो 100 जन्मों का देखा, 100 जन्मों का देखा तो महात्मा मांडव ने कोई बुरा कर्म नहीं किया। धर्मराज ने कहा और पीछे देखो, और पीछे देखा तो 103 जन्म पहले महात्मा जी ने एक जीव के पर तोड़े थे, और वो कर्म संचित होकर के उनके साथ में लग गया। और परिणाम कब मिला? परिणाम मिला 103 जन्म के बाद। तो वही कहने का तात्पर्य है कि महाराज ये धरती ही कर्म की है, यहां पर अगर कर्म नहीं करोगे तो फिर परिणाम मिलने वाला काऊ न को सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म और निजकृत कर्म भोग सब राता। और जो चौपाई आप पढ़ रहे हो ये फल के लिए है कि कर्म करो, कर्म करने के बाद भगवान को सौंप दो, हमने अपना कर्म किया, अब आगे हुई है सोई जो राम रची। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। तो आप बताओ कि तुम्हारा सिद्धांत कुछ और है, मेरा सिद्धांत है कुछ और। मेरा सिद्धांत बिल्कुल जुड़ा है मानस। तुमने ऐसा कपोल कल्पित लोगों को सुनाया कि 103 जन पीछे की कहानी सुना डाली। कितने? 103 जन, जबकि 5 जन्मों में लेखा जोखा समाप्त हो जाता है। 5 जन्मों की कुंडली में लेखा जोखा समाप्त माना जाता है। ये किसने बता दिया? अरे हम बता रहे हैं, ब्राह्मण हम है कि तुम हो? अरे ब्राह्मण हो तो? ब्राह्मण मैं हूँ, शास्त्रों का अध्ययन मैंने किया है। ब्राह्मण हो तो क्या अरे हो? मैं ब्राह्मण हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ तुमको। क्यों? मैं क्यों बता रहा हूँ? ब्राह्मण हो तो बता रहा हूँ, ब्राह्मण हो तो जो बताओगे सही होगा। मेरे मुख में क्या है? मुख में मेरे वेद हैं, मुख में मेरे अरे हम वेद सब हैं। वो जानते हैं। और जब मेरे मुख में वेद है तो वेद का नाम, वेद का अर्थ मैंने सबसे पहले बताया था। वेद माने ज्ञान, वेद शब्द विद धातु से बना है। अच्छा, तो यानी कि ब्राह्मण ही ज्ञानी होगा। अरे ब्राह्मण ज्ञानी होता है, ब्राह्मण समाज का रक्षक है, ज्ञानी माने? समाज का उपदेशक है, ब्राह्मण समाज का मार्ग तो यानी सुधारक है। जो ब्राह्मण होगा वही ज्ञानी होगा। अरे ज्ञानी कोई भी हो सकता है, तो फिर लेकिन जहाँ ब्राह्मण का विषय उसे मानो। अब आपने कहा कि देखो, ज्ञान, जो मैं बताऊंगा वो तुम मानो, जो हम बताते थे तुम्हारे पिता माने, हमारे पूर्वज बताते अरे तो- थे तुम्हारे पिता के पिता माने, तो गलत थोड़ी मानेंगे। अगर तुम लोग ज्यादा विद्वान होते सही बताओ तो मानेंगे। तुम लोग अपना नामकरण और अपनी जन्म कुंडली स्वयं बना लेते। देखो ये अधिकार आपका है। बना लेते। किसने बनाया? ये अधिकार उन ब्राह्मणों का है जो पुरोहिती कर्म करते हैं। बनाया ब्राह्मणों ने। ये सब नहीं करवा सकते। जबरदस्ती अपन रोके हैं। तुमने आज तक किसी के नाम ईश्वर पर किया हो तो कहता बताओ। है, ईश्वर कहता है क्या तुम कहता है? कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, हाँ, ये एक मैं बार- भी कहता हूँ, लेकिन फल पर अधिकार तुम्हारा नहीं है। ये तो मैं कह ही चुका हूं। और ईश्वर जो चाहता है वही होता है। कैसे ये बताओ। जैसे आपने 5 बीघे खेती की, 5 बीघे खेती आपने की और 5 बीघे खेती आपकी बंजर भूमि पड़ी है। हो सकता है 5 बीघे खेती आपने की, उसमें ओले पड़ जाए। क्या पड़ जाए? ओले पड़ जाए, वो खेती नष्ट हो जाए, तो कर्म का फल क्या मिला? नहीं मिला। उसी के बगल में 5 बीघे खेती आपकी बंजर की पड़ी थी, हो सकता है उसकी कीमत 10,000 रुपए से 50 लाख रुपए बीघे हो जाए। देखा होगा आप लोगों ने, देखा है? तो वो बिना कर्म के मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब इनका समझावा कहने में ये कौन सा कर्म यहाँ लागू होगा? तो बेटा कर्म भी भगवान के पराधीन है, और हम पर तो कर्म लागू ही नहीं होता। और कर्म में भी मैं कर्म योगियों में भी क्या हूँ? मैं तो निष्काम कर्म योगी हूँ। कर्म योगियों में भी मैं क्या हूँ? निष्काम कर्म योगी हूँ। एवं भगत विश्वात्मा भगवान हर ईश्वरा और तीरम परम भारो भुवो अहन बहुओ न पाला। वैशाखस मासे सीते पक्षे तृतीयायाम पुनर्वसौ निशायाम प्रथमेयामे रामाख्या समय हरि
ये तो देखो विषय किसके पास है? देखिए महाराज, हैं? आचार्यों ने कहा या प्राप्त मानुषम देहम हाँ, मोक्ष द्वारम पावर्तम ग्रहेषु खगवत सक्तस्त मरुतुत्यम विदु। कर्म से ही मोक्ष मिलता है और कर्म से ही व्यक्ति पशु बनता है। ये सत्य है तुम्हारा। हमने फिर कहा। अब ध्यान देना, आपकी ही बात है। आपने कहा कि कहीं की जमीन, हाँ बेटा आज ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये बौद्धिक चिंतन है। भौतिक है, करो, ये रटा हुआ विषय अच्छी नहीं बात है। है। बोले कहीं की जमीन, क्यों महाराज? सुनो, कहीं की जमीन क्या हो जाती है? बहुत महंगी हो जाती अरे है। मैंने कहा 5 बीघे भूमि अगर बंजर पड़ी है, हाँ शब्द है बंजर, हाँ और 5 बीघे खेती उपजाऊ है, ठीक। और 5 बीघे खेती उपजाऊ वाला से करता है, हाँ। लेकिन हो सकता है ओले पड़ जाओ, वहां कुछ हो ना मिले। अब देखिए, अब जब देखिए, अब अगर आपका सिद्धांत माना जाए तो हुई है सोई जो राम रची राखा। हाँ, जब कर्म का फल नहीं मिलना है हाँ, तो फिर सबके साथ अच्छा होना चाहिए। हाँ। भाई जब कर्म का कोई मतलब नहीं है, कर्म करने से फल नहीं मिलना है। मिलेगा। अब रुक जाओ, अब सुन लियो, दोनों नाव में पैर ना रखो, एक में रहो। अभी आपने यही कहा कि कर्म से नहीं है, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। मैं अभी से थोड़ा बहुत देर से ये बात कह रहा हाँ, हूं। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जब भगवान ही सब कुछ चाहते हैं तो फिर किसी के साथ अच्छा होता है और किसी के साथ बुरा होता है। देखिए ऐसा क्यों? ऐसा किसी को स्वर्ग मिलता है, इसीलिए किसी को नरक मिलता है, किसी को मानव का शरीर मिलता है, किसी को पशु का मिलता है। किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए, परिणाम बहुत बुरा मिलता है। अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो ये संचित जो कर्म है ये क्या है? क्रियामाण जो कर्म है इनका आधार क्या होगा? ये तुम्हारा कर्म ठीक है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। इनका मतलब क्या होगा फिर? ये बेटा तब लागू होते हैं। कब लागू होते हैं पता है? जब भगवान की शरण में चले जाओ तो वही कर्म फल बन जाता है। कैसी बात करते हैं अरे महाराज? कैसी बात करते हैं? भगवान की शरण, देखिए, देखो, भगवान ने देखो, स्वयं कहा है।